जब से डोनाल्ड ट्रंप यूएसए के प्रेसिडेंट बने हैं तभी से इन्होंने जो टैरिफ वॉर छेड़ी है उसमें सबसे ज़्यादा नुकसान चाइना को हुआ। अब पहलगाम टेररिस्ट अटैक के बाद यूएसए भारत की सपोर्ट में आता हुआ दिख रहा है, मगर ये जो डेवलपमेंट हो रही है इसका मतलब ये नहीं है कि यूएसए पूरी तरह से भारत के साथ है। यूएसए के भी भारत में अपने इंटरेस्ट मौजूद हैं, इसीलिए वो भारत का सपोर्ट करता हुआ दिख रहा है। सबसे पहली बात तो इस समय यूएस और चाइना के बीच में चल रही है टैरिफ वॉर, जिसमें चाइना को काउंटर करने के लिए यूएसए को भारत की ज़रूरत है। दूसरा, जो भारत के पास रेयर अर्थ मटेरियल्स हैं उसके ऊपर भी यूएसए की नज़र है, क्योंकि भारत अपने ही रेयर अर्थ मटेरियल्स को अभी तक एक्सट्रैक्ट नहीं कर पा रहा ठीक से, जिसमें यूएसए सहयोग करने के लिए तैयार हो रहा है और यूएसए इसमें बेनिफिट भी लेगा, क्योंकि चाइना के द्वारा यूएसए को रेयर अर्थ मटेरियल्स देने पर रोक लगा दी गई है। इसलिए वो चाहते हैं कि भारत के साथ किसी ना किसी तरह की डील हो जाए रेयर अर्थ मटेरियल्स के मामले में भी, क्योंकि पूरी दुनिया में रेयर अर्थ मटेरियल्स के मामले में भारत का रैंक भी 5th है। यूएसए ये भी जानता है कि अगर भारत किसी युद्ध में उलझता है तो ऐसे मामले में यूएसए को फायदा ही फायदा है, क्योंकि ऐसे मामले में यूएसए के ही हथियार बिकेंगे। और जो 21st सेंचुरी जिसको एशियन सेंचुरी भी माना जा रहा है, अगर भारत, पाकिस्तान या चाइना किसी भी तरह से युद्ध में आते हैं तो ऐसी सूरत में जो डोमिनेंस है वो यूएसए की बनी रहेगी। इसलिए वो इस समय सपोर्ट तो दिखा रहा है, मगर हमें इस झलावे में नहीं आना, क्योंकि भारत ने अभी तक जितनी भी वॉर लड़ी हैं उसमें हमने देखा है कि यूएसए हमेशा हमारे अगेंस्ट ही रहा है और इस बार भी ये हमसे फ़ायदा ही लेना चाहेंगे, हमारी सपोर्ट में कभी भी नहीं आएंगे, क्योंकि यूएसए को सिर्फ अपना फ़ायदा चाहिए। साउथ एशिया में क्या चल रहा है इससे यूएसए को कोई लेना देना नहीं है। वैसे भी अगर देखें कि यूएसए को हाइपोथेटिकली मान लीजिए भारत की मदद कर भी देता है, तो हम देख चुके हैं कि रशिया यूक्रेन वॉर में यूक्रेन की क्या हालत कर दी ट्रंप ने, क्योंकि जो उनके पास रेयर अर्थ मटेरियल्स हैं उनके ऊपर जो डील की गई है यूएसए के द्वारा, वो एक तरह से यूएसए ने यूक्रेन को सपोर्ट करने के बदले में उनको उल्टा लूट ही लिया है। तो ऐसे में अगर भारत यूएसए से सपोर्ट लेता है तो यूएसए जो सपोर्ट देगा वो बिना किसी बात के नहीं देगा, उसमें भी उसका स्वार्थ छिपा ही होगा। और अगर हम मान के चले कि इजराइल भारत की सपोर्ट में आएगा तो आप मान कर चलिए कि इजराइल भी यूएसए की ही भाषा बोलेगा जब भारत किसी कन्फ्लिक्ट में उलझा होगा। इसलिए ऐसे मामले में हम इजराइल के ऊपर भी भरोसा नहीं कर सकते। और कईयों का विश्वास है कि रशिया तो भारत की सपोर्ट करेगा ही करेगा, मगर मैं आपको बता दूं कि 1971 की जो वॉर थी उसमें यूएसएसआर था, ना कि रशिया। इस समय रशिया है, रशिया भी अपने इंटरेस्ट के लिए ही काम करेगा, क्योंकि अगर वो हथियार भारत को बेचते हैं तो वो हथियार चाइना को भी बेचते हैं। अगर भारत के पास S-400 है तो चाइना के पास भी है। ऐसी सूरत में चाइना को भी भारत की स्ट्रेंथ के बारे में पता चलता है जब भारत और चाइना दोनों ही एक जगह से हथियार खरीदते हैं। और एक सिनेरियो ये भी बनता है कि हो सकता है कि चाइना पाकिस्तान को ये इंफॉर्मेशन दे दे कि S-400 इतना कैपेबल है, या रशियन मेड हथियार जो दोनों देशों के पास हैं वो किस लेवल तक जा सकते हैं, जिससे भारत की स्ट्रेंथ को नुकसान पहुंच सकता है।